एक लड़की होती है जिसका नाम सुमन होता है। उसकी उम्र लगभग 25 साल हो गई होती है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। अब लड़की को उम्मीद होती है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल ये बात दिल्ली की होती है। दिल्ली में एक इलाका पड़ता है पालनपुर। ये बात वहीं की होती है। लड़की का नाम होता है सुमन। तो अब लड़की को जो है नौकरी की तलाश होती है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल मैं जो भी कहानियाँ सुनाता हूँ, ये कहानियाँ यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़, अखबार व पेपर्स के माध्यम से ली जाती हैं। हमारे कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य होता है समाज के हर व्यक्ति को जागरूक करना, ताकि समाज में हर व्यक्ति, हर परिवार जुर्म के प्रति, अपराध के प्रति जो है अलर्ट रहे, जागरूक रहे और अपने परिवार का अच्छे तरीके से रक्षा व भरण पोषण कर पाए। तो सुमन की उम्र 25 साल हो गई थी। उसे नौकरी की तलाश थी, लेकिन नौकरी की तलाश करने के बाद सुमन को ऐसा लगने लगता है कि अब उसकी नौकरी नहीं लग पाएगी। धीरे धीरे सुमन कई ऑफिसों में जाती है, कई कंपनियों में जाती है, कई सरकारी दफ्तर में जाती है, लेकिन उसके नौकरी लगने की कोई कहीं से कोई उम्मीद नहीं होती है। एक दिन सुमन की मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से होती है जो उस बुजुर्ग की उम्र लगभग 60 साल के करीब होती है और वह बुजुर्ग जो है सरकारी दफ्तर में यानी सरकारी कार्यालय में नौकरी कर रहा होता है। तो वह बुजुर्ग उस सुमन को झांसा देता है कि वो उसकी नौकरी लगवा देगा। लेकिन धीरे धीरे सुमन की और उस बुजुर्ग की जान पहचान हो जाती है। दोनों आपस में घुलने मिलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। एक दिन वह बूढ़ा यानी बुजुर्ग कहता है, कर्मचारी कहता है कि सुमन से कि अगर बाबू से 2-4 लाख रुपए दे तो उसकी सरकारी नौकरी लगवा सकता है। लेकिन सुमन के पास अब इतने सारे रुपए होते नहीं हैं, तो सुमन उसके होते नहीं हैं तो सुमन उनसे कई बार रिक्वेस्ट करती है कि वो रुपए बाद में दे देगी। अब ऐसी ही बात, जैसे ही वो ये बात बुढ़ा सुनता है यानी बुजुर्ग सुनता है, तो वो बुजुर्ग कहता है कि चलो ठीक है, पैसे बाद में मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो सुमन जो है अगर उस बुढ़े के साथ यानी बुजुर्ग के साथ अगर सब संबंध बनाए तो जो है उसकी वो नौकरी लगवा देगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, दोनों में आपस में मुलाकात होती है, कई बार मुलाकात होती है और मुलाकात जो होती है वो उसमें व्यवहार, जान पहचान और बिस्तर तक पहुंच जाती है। समय के साथ साथ सुमन की आदत जो है, चूँकि सुमन को नौकरी चाहिए थी, इसलिए सुमन जो होती है उस बुजुर्ग से संबंध बनाती है। एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, लेकिन समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। अब बुजुर्ग की जो है आदत सी पड़ जाती है और बुजुर्ग जो है चुपके से उसके वीडियो बना लिया करता था। जब सुमन के साथ वह बिस्तर पे होता था तो बुजुर्ग जो है चुपके से उस सुमन के साथ वीडियो बना लिया करता था। धीरे धीरे समय बीतता है। अब जब सुमन को ऐसा लगने लगता है कि जो बुजुर्ग है वह उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो सुमन उसका इस्तेमाल कर रहा है ऐसा लगता है जब सुमन को, तब सुमन उसका विरोध करती है। लेकिन बुजुर्ग को जो है उसकी आदत सी पड़ गई होती है। अब बुजुर्ग उसको एक दिन बुलाता है एक होटल के कमरे में। जब सुमन मना करती है, इनकार करती है, तो वो बुजुर्ग उसकी वीडियो जो होती है, जो उसने बनाई होती है वीडियो और इमेज की फ़ोटो उसके मोबाइल पर भेजती है। जब ये सुमन को ये बात पता चलती है, सुमन चौंकती जाती है कि इस बुजुर्ग ने हमारे साथ ये क्या किया। तो धीरे धीरे जब सुमन उसको समझाती है, लेकिन ये बात नहीं बनती है। जब सुमन उसके चुंगल में पूरी तरीके से फंस जाती है, यानी कि जो बूढ़ा होता है वो पूरी तरीके से उस सुमन का जो है ब्लैकमेल करने लगती है, तो सुमन होटल में जाती है। होटल में जाने के बाद दोनों में थोड़ी सी नोक झोंक होती है। नोक झोंक होने के बाद जो होती है, सुमन बैग में अपने एक चाकू लेकर जाती है। चाकू, पूरा का पूरा चाकू सुमन जो है उस बूढ़े के पेट में उतार देती है और बूढ़े की मौके पे ही मृत्यु हो जाती है। और बैग एक रख करके सुमन जो है भाग जाती है। धीरे धीरे ये बात पुलिस महकमे को पता लगती है। जब पुलिस वाले उस होटल में जाते हैं, सुमन को तलाशते हैं, लेकिन वहाँ पर एक झोला पड़ा होता है, मोबाइल पड़ा होता है, बैग होता है। जब बैग की तलाशी ली जाती है, मोबाइल की CDR वगैरह निकाली जाती है, तब उस बुजुर्ग को पता चलता है, पुलिस महकमे को पता चलता है कि इसकी जो है हत्या सुमन ने ही की है। क्योंकि उसके पास वीडियो कैसेट देखते हैं और भी बहुत दस्तावेज होते हैं, जिससे पता चलता है पुलिस वालों को कि सुमन के बीच में और उस बुजुर्ग के बीच में क्या क्या संबंध थे। इस प्रकार इस कहानी का यहीं पे अंत होता है। चूँकि जो भी कार्रवाई होती है वो पुलिस महकमा जो है सुमन को देता है और इस कहानी का यहीं पे अंत होता है। अब हम ये समझ लीजिए कि समाज में ऐसे लोग पड़े हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी की भावनाओं से किस प्रकार खेलते हैं,
ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी के झांसे में नहीं पड़ना चाहिए, और क्योंकि व्यक्ति जो है बहुत लेडीज़ महकमे को जो लेडीज़ होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो ये बरगला कर बहला फुसला कर उससे अवैध काम कराते हैं, इलीगल काम कराते हैं। इस प्रकार हमारे समाज में एक जो है जुर्म की आहट सुनाई पड़ती है। इसलिए हमें जो है इन सभी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए, और जो भी काम करें हमें अपने घर परिवार रिश्तेदारों और बड़े बूढ़ों से सलाह लेकर यह काम करना चाहिए। धन्यवाद।